नमस्कार, मैं उषा बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिहार सरकार ने गन्ना किसानों के लिए पंजीकरण किया अनिवार्य। आधुनिक यंत्रों पर मिलेगा 50 से 60% तक का अनुदान, किसानों को मिलेगा प्रशिक्षण। बिहार सरकार ने 52 लाख वाहनों पर HSRP लगाना किया अनिवार्य। चोरी और छेड़छाड़ रोकने के लिए नियम लागू, उल्लंघन पर 5,000 से 10,000 रूपए लगेगा जुर्माना। बिहार में मध्याह्न भोजन योजना की गुणवत्ता पर कड़ी निगरानी। थाली में दाल, सब्जी और सफाई के मानकों का होगा सख्ती से पालन। अनियमितता पाए जाने पर होगी कार्रवाई। बिहार सरकार ने रोड ठेकेदारों पर कसा शिकंजा। गुणवत्ता जांच के लिए 82 अधिकारी करेंगे भौतिक निरीक्षण। जनता की शिकायतें और जियो टैग तस्वीरें भी होगी जांच में शामिल। IPL 2026 में डगमगाई CSK। धोनी की गैर मौजूदगी में CM दुबे ने संभाली कमान। शिवम दुबे ने लिया टीम को जीत की राह पर लौटाने का संकल्प। चलिए एक नजर डालते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में गन्ना किसानों के लिए पंजीकरण करना हुआ अनिवार्य। बिहार सरकार ने गन्ना किसानों के लिए विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने के लिए पंजीकरण अनिवार्य कर दिया। इसके तहत मुख्यमंत्री गन्ना विकास योजना, गन्ना यंत्रीकरण योजना और बिहार राज्य गुड़ उद्योग प्रोत्साहन कार्यक्रम जैसी योजनाएं शामिल है। गन्ना यंत्रीकरण योजना में गन्ना की बुआई से कटाई तक आधुनिक यंत्रों की खरीद पर 50 से 60% तक का अनुदान मिलेगा। किसान गन्ना उद्योग विभाग के पोर्टल पर 13 अंकों वाला DBT ID, आधार, बैंक और अन्य विवरण दर्ज कर आवेदन करेंगे। पंजीकरण के बाद लाभ सीधे बैंक खाते में मिलेगा और आधुनिक खेती का प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा। 4,232 किलोमीटर ट्रैक पर कवच लगाकर सुरक्षा बढ़ाने की तैयारी। पूर्व मध्य रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए कवच प्रणाली को तेजी से लागू करना शुरू कर दिया। कुल 4,232 किलोमीटर ट्रैक पर इसे लगाने की मंजूरी मिली, जिसमें अब तक 1,526 किलोमीटर पर काम जारी है और 294 किलोमीटर ट्रैक पर पूरा हो चुका है। DDO-PKA रूट की 93.3 किलोमीटर सेक्शन में सिस्टम सक्रिय हो गया। दानापुर मंडल के 400 किलोमीटर ट्रैक पर भी स्थापना की तैयारी है। वहीं कवच ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है, जो टक्कर, ओवर स्पीड और सिग्नल पास करने की गलती रोक करके ट्रेन संचालन को सुरक्षित बनाता है। बिहार में 52 लाख वाहनों के लिए HSRP लगाना हुआ अनिवार्य। बिहार सरकार ने 52 लाख वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट यानी कि HSRP अनिवार्य करने का फरमान जारी किया। परिवहन मंत्री श्रवण कुमार के अनुसार 2019 से पहले पंजीकृत सभी वाहनों में HSRP लगाना अब कोई विकल्प नहीं बल्कि अनिवार्य है। इसका उद्देश्य वाहन चोरी, फर्जीवाड़ा और नंबर प्लेट में छेड़छाड़ रोकना है। जो वाहन मालिक इसे नहीं लगाएंगे उन्हें मोटर वाहन अधिनियम की धारा 192 और 50 के तहत 5,000 से लेकर के 10,000 रुपए तक जुर्माना लगेगा। जिन वाहनों में पहले से HSRP लगी है उन्हें केवल सॉफ्टवेयर अपडेट कराना होगा। बच्चों को परोसे जा रहे मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता पर होगी जांच। बिहार में मध्याह्न भोजन योजना की गुणवत्ता और मानक पालन की कड़ी निगरानी शुरू की गई। MDM निदेशक विनायक मिश्र ने सभी जिला शिक्षा और कार्यक्रम पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे स्कूलों का निरीक्षण कर यह जांच करें कि बच्चों की थाली में हरी सब्जी और दाल मानक अनुसार है या नहीं। किचन शेड की सफाई, भोजन की मात्रा, बच्चों की उपस्थिति के अनुसार तैयारी, सोमवार से गुरुवार दाल सब्जी, शुक्रवार अंडा या फिर फल वितरण समेत सभी मानकों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा। अनियमितता पाए जाने पर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। बिहार में रोड ठेकेदारों पर सरकार का सख्त शिकंजा। बिहार सरकार ने रोड ठेकेदारों पर सख्त रुख अपनाया। 9 से 11 अप्रैल तक पूरे सूबे में एक बड़ा निरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें 82 वरिष्ठ जांच अधिकारी अलग अलग प्रमंडलों में सड़क और पुल परियोजनाओं की जमीन पर जांच करेंगे। अब सिर्फ कागजी रिपोर्ट नहीं चलेगी बल्कि निर्माण की गुणवत्ता, तकनीकी मानक, प्रयोगशालाओं और संसाधनों का भौतिक सत्यापन होगा। जिन परियोजनाओं में कमी या फिर घोटाले पाए गए, ठेकेदारों को 7 दिन की मोहलत दी जाएगी, अन्यथा ठेका रद्द कर खर्च वसूला जाएगा। जनता की शिकायतें और जियो टैग तस्वीरें भी जांच में शामिल की जाएगी। नाबार्ड के माध्यम से ग्रामीणों और किसानों को मिलेगा सीधा लाभ। सहकारिता और पर्यावरण मंत्री डॉक्टर प्रमोद कुमार ने नाबार्ड के बिहार क्षेत्रीय कार्यालय का दौरा किया और किसानों और ग्रामीणों तक सरकारी योजनाओं और सस्ते ऋण सुविधा पहुंचाने पर जोर दिया। नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक गौतम कुमार सिंह ने बताया कि संस्था अल्पकालीन और दीर्घकालीन रिफाइनेंस के माध्यम से किसानों को सस्ते ऋण उपलब्ध कराती है और ग्रामीण सड़कों, सिंचाई, FPO गठन, कौशल विकास और रूरल हाट मार्ट के जरिए रोजगार बढ़ा रही। मंत्री ने नाबार्ड को निर्देश दिए हैं कि अधिक से अधिक ग्रामीणों तक जानकारी, प्रचार और जनसंवाद के जरिए योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाए। बिहार पुलिस में सिपाहियों को मिल सकता है प्रमोशन।
बिहार पुलिस में जल्द ही बड़े स्तर पर सिपाहियों और हवलदारों को प्रमोशन दिया जा सकता है। सिपाहियों को हवलदार और सहायक अवर निरीक्षक यानी कि एएसआई के पदों पर उच्चतर कार्यकारी प्रभार देने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके लिए पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के एसएसपी और एसपी को सेवा पुस्तिकाओं और दस्तावेज अपडेट करने के निर्देश दिए। सभी दस्तावेजों के सत्यापन के बाद त्रुटि रहित अंतिम सूची तैयार की जाएगी। इसके साथ ही जुलाई 2025 तक सहायक अवर निरीक्षकों की वरीयता सूची प्रकाशित होगी। पुलिस में नई भर्ती की प्रक्रिया भी चल रही है। 5 सूत्रों की मांगों पर पंचायत सचिवों ने शुरू की अनिश्चितकालीन हड़ताल। बिहार में पंचायत सचिवों ने अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर के अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है, जिससे राज्य के ग्रामीण प्रशासनिक कामकाज ठप हो गया। जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, पेंशन, राशन कार्ड और विकास योजनाओं पर इसका सीधा असर पड़ा। सचिव संघ की प्रमुख मांगों में गृह जिले में पदस्थापना, ग्रेड पे बढ़ोतरी, यात्रा भत्ता, प्रमोशन में आयु सीमा हटाना और पदोन्नति शामिल है। पहले से चल रही राजस्व कर्मचारियों की हड़ताल ने स्थिति को और जटिल कर दी है। ग्रामीण जनता परेशान है और सरकार के सामने नई चुनौती खड़ी हो गई है। मुंगेर की ढोल पहाड़ी को इको टूरिज्म केंद्र में बदलेगी सरकार। मुंगेर के असरगंज की ढोल पहाड़ी को इको टूरिज्म केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा, जिसके लिए 12.49 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। परियोजनाओं में बैंक्वेट हॉल, हाट बाजार, क्राफ्ट शॉप, पिकनिक स्पॉट, पार्किंग, सोलर लाइटिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और आधुनिक सुविधाएं शामिल होंगी। ढोल पहाड़ी का ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व है, जहां स्वतंत्रता संग्राम के दौरान क्रांतिकारी सक्रिय थे और बाबा मौनीनाथ मंदिर भी स्थित है। यह परियोजना स्थानीय रोजगार, व्यापार और पर्यटकों की संख्या बढ़ाने में मदद करेगी। वहीं डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने इसे मुंगेर को विश्व पर्यटन मानचित्र पर लाने की बड़ी पहल बताई। गर्मियों में आग लगने से बचवाने के लिए सरकारी भवनों में होगी कड़ी जांच। बिहार में गर्मियों में आग लगने की घटनाओं को रोकने के लिए भवन निर्माण विभाग ने सभी सरकारी भवनों का सघन निरीक्षण शुरू किया। कार्यपालक अभियंताओं को अग्नि सुरक्षा मानकों को कड़ाई से लागू करने और नियमित जांच करने का निर्देश दिया गया। सरकारी भवनों में अग्नि सुरक्षा उपकरण, इलेक्ट्रिकल कार्यों की गुणवत्ता और सामग्री की अग्नि वहन क्षमता की और औचक जांच की जा रही। मुख्य सचिवालय, विकास भवन और सूचना भवन सहित अन्य भवनों में फायर अलार्म, स्मोक डिटेक्टर, फायर स्प्रिंकलर, हाइड्रेट और पंप हाउस की स्थापना और टेस्टिंग का काम पूरा किया जा चुका है। ई शिक्षा कोष और MIS पोर्टल में गलतियों की जांच शुरू। बिहार शिक्षा विभाग के 2 पोर्टल ई शिक्षा कोष और ऑनलाइन MIS में छात्रों के नामांकन आंकड़ों में गड़बड़ी पाई गई। इस कारण मिड डे मील योजना के फंड वितरण में समस्या उत्पन्न हो सकती है। प्रथम चरण में यह अंतर पोर्टल पर डेटा अपडेट न होने के कारण सामने आया। संबंधित अधिकारियों से पूछताछ की जा रही और उन्हें दोष स्वीकार करना पड़ा। MDM निदेशक विनायक मिश्र ने सभी जिलों के कार्यक्रम पदाधिकारी को निर्देश दिया है कि दोनों पोर्टल में आंकड़े तुरंत सही किया जाए और भविष्य में अपडेट नियमित रूप से किया जाए, ताकि छात्रों को किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो। बर्ड स्ट्राइक रोकने पटना एयरपोर्ट पर निगरानी तेज। जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर विमान परिचालन सुरक्षा बढ़ाने के लिए एयरफील्ड एनवायरमेंट मैनेजमेंट कमेटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता पटना प्रमंडल आयुक्त अनिमेश परासर ने की। बैठक में एयरपोर्ट और आसपास के क्षेत्रों में स्वच्छता बनाए रखने, नियमित निरीक्षण और कचरा प्रबंधन पर जोर दिया गया। पक्षियों के टकराव को रोकने के लिए संवेदनशील स्थानों पर विशेष निगरानी रखने और मांस मछली की दुकानों पर रोक लगाने की बात कही गई। नगर निकाय, वन विभाग और एयरपोर्ट अथॉरिटी समेत सभी एजेंसियों के संयुक्त प्रयास से विमान सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। लखीसराय में EOU ने पूर्व DM मिथिलेश कुमार की जांच शुरू की। बिहार के लखीसराय जिले में EOU ने पूर्व DM मिथिलेश कुमार के 1 साल 4 महीने के कार्यकाल की गहन जांच शुरू कर दी है। शिकायतों के आधार पर यह कार्रवाई की जा रही। जांच में शस्त्र लाइसेंस, खेल, कला और संस्कृति विभागों की फाइलों, विकास कार्यों की मंजूरी और वित्तीय प्रक्रियाओं की पारदर्शिता को देखा जाएगा। विशेष ध्यान धान खरीद प्रक्रिया की अनियमितता पर है। पूर्व DM को हटाकर पटना सचिवालय में तैनात किया गया। यह जांच 2 से 3 दिन चलेगी और प्रशासनिक जवाबदेही और पारदर्शिता मजबूत करने में अहम मानी जा रही। बिहार शराबबंदी पर जीतनराम मांझी का बयान। केंद्रीय मंत्री और हम पार्टी के अध्यक्ष जीतनराम मांझी ने बिहार में शराबबंदी पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि शराबबंदी नीति सही है, लेकिन इसके क्रियान्वयन में गंभीर गड़बड़ी है। गरीब लोग को ही अक्सर पकड़ा जाता है, जबकि बड़े तस्कर और माफिया बच जाते हैं। मांझी ने आरोप लगाया कि ये वही लोग बचते हैं जो तेजस्वी यादव के समर्थक हैं। उन्होंने कहा कि शराबबंदी पर सभी ने मिलकर के नीति बनाई थी, लेकिन सकारात्मक सहयोग नहीं मिला। उनके अनुसार नीति की गलत कार्यप्रणाली
गरीबों पर भी प्रभाव डाल रही है, जबकि काले कारोबार पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। शिवम दुबे ने सीएसके की किस्मत बदलने का लिया संकल्प। आईपीएल 2026 में चेन्नई सुपर किंग्स की शुरुआत 3 मैचों में 3 हार के साथ खराब रही। टीम को पंजाब किंग्स, राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से हार का सामना करना पड़ा। कप्तान एमएस धोनी पैर की चोट के कारण टीम के साथ नहीं है। ऐसे में ऑलराउंडर शिवम दुबे ने सीएसके की समृद्ध विरासत को याद करते हुए संकल्प लिया है कि टीम जल्द ही वापसी करेगी। उन्होंने कहा कि अतीत में सीएसके ने लगातार हार के बाद भी जीत का रास्ता निकाला और इस बार भी यही होगा। दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ बदलाव देखने को मिलेगा। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है चिंटू कुमार, राजकिशोर महतो, जगन्नाथ शाह, संजीव कुमार, विनोद शाह, जितेंद्र ठाकुर, सोनी देवी, गीता देवी, राकेश मिश्रा, रंजीत मिश्रा, अनवर करीम खान, मिंटू ठाकुर, रवि मोहन वर्मा, नौशाद रजा, राम बाबू दास, पारस शिंकू, अमित कुमार, सरफराज नवाज, हरिकांत कुमार, सुलेखा कुमारी, गीता देवी, बबलू मंडल और अर्जुन राम। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की। आज का सवाल है, क्या सरकारी अस्पतालों में सही इलाज मिल पाता है या प्राइवेट ही सहारा है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें। नमस्कार।